करेंगे ओटीएस जयपुर का, जहां पेट्रोल डीजल वैट कम करने के फैसले पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से जताया जा रहा है। तो पेट्रोल डीजल का वैट कम करने को लेकर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से आभार जताया जा रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। तो सीएम भजनलाल शर्मा को धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है और फिलहाल साफा पहनाकर उनका आभार जताया जा रहा है राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर पेट्रोल डीजल पर वैट और रेट भी जिस तरीके से कम की गई है, प्रदेश की जनता भी खुश है। साथ ही राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद दिया जा रहा है। साफा उन्हें पहनाया गया है, दुपट्टा उड़ाया गया है, साथ ही मिठाई खिलाकर उनको धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट करते हुए राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन बुके भेंट किया गया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल पर वैट कम किया गया है, इससे पेट्रोल पंप संचालकों में भी खुशी है। बॉर्डर्स पर जिन पेट्रोल पंपों का रुख नहीं किया जाता था, अब उनके लिए भी एक राहत की खबर ये है और इसीलिए पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन काफ़ी खुश है मुख्यमंत्री के फैसले पर और इसीलिए आभार जताया जा रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ जानकारी? देखिए, पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की ओर से आभार मुख्यमंत्री का जताया जा रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि उनकी ओर से कहीं ना कहीं रोष प्रकट किया जाता था, लेकिन इस बार जो फैसला है वो जनता के भी हित में है, साथ ही पेट्रोलियम डीलर्स के भी हित में है। तो ऐसे में क्या कुछ पूरी जानकारी, कार्यक्रम फिलहाल हो रहा है, खुश हैं मुख्यमंत्री के फैसले से? देखिए, ये एक ऐसा फैसला है जो पिछले 5 साल से लगातार प्रदेश की जनता, डीलर्स एसोसिएशन सरकार से मांग करते रहे कि वैट कम कर दिया जाए, क्योंकि अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ सबसे अधिक डीजल पेट्रोल आपको महंगा मिल रहा है जी। और आलम ये होता चला गया कि जो हमारे सीमावर्ती राज्यों के जिले हैं वहाँ पेट्रोल पंप लगातार एक के बाद एक बंद होते चले गए। चाहे आप गुजरात बॉर्डर की बात कर लो, मध्य प्रदेश बॉर्डर की बात कर लो, हरियाणा बॉर्डर की बात कर लो, दिल्ली बॉर्डर की बात करें, तमाम जो स्टेट जो मिलते हैं हमसे, वहाँ यही तस्वीर देखने को मिली। और इसका 2 नुकसान हमें लगातार उठाने पड़े। एक तो प्रदेश की जनता पर अतिरिक्त भार आ रहा था क्योंकि महंगा पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ रहा था। दूसरा नुकसान ये हो रहा था पेट्रोल पंप के जो लगातार बंद हो रहे थे, उससे तमाम जो परिवार हैं उनके सामने संकट आ रहा था। रोजगार कम हो रहा था कि एक पेट्रोल पंप होता है जिसको कम से 15-20 का रोजगार मिलता है, परिवार पलते हैं, लेकिन लगातार एक के बाद एक बंद हो रही है। एक जो नुकसान जिसकी तरफ सरकार ने पता नहीं क्यों ध्यान नहीं दिया कि इसकी वजह से राजस्व का नुकसान भी हो रहा था, क्योंकि हमारे लोग हरियाणा जाकर, अन्य राज्यों में जाकर पेट्रोल डीजल भरवा रहे थे। लेकिन ये मैनिफेस्टो में वादा था बीजेपी का और उन्होंने इस वादे को 3 महीने की अवधि में पूरा किया, जिसका निश्चित रूप से प्रदेश की जनता पर असर पड़ेगा। और असर तमाम जो पेट्रोल डीलर एसोसिएशन, जिन्होंने 2 दिन पहले आपको जानो तो इसी मांग को लेकर हड़ताल भी की थी, वो इस फैसले से खुश है, जनता इस फैसले से खुश है, क्योंकि भार जो कम हुआ है और इसका महंगाई पर भी असर पड़ता है। पेट्रोल डीजल जब महंगा होता है तो उससे ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ता है और ट्रांसपोर्ट की वजह से तमाम चीजें उपभोक्ता को महंगी मिलती हैं। ऐसे में इस फैसले का जो असर है वो दूरगामी होगा। पेट्रोल डीजल आपको सस्ता मिलेगा, महंगाई पर भी कहीं ना कहीं इसका असर आपको देखने को मिलेगा। और इसी कड़ी में आज जो पेट्रोल डीलर एसोसिएशन है, उसके तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता, संगठनों से जुड़े हुए लोग सीएम का साधुवाद कर रहे हैं, सीएम को धन्यवाद दे रहे हैं जी। बिल्कुल लाल सिंह, देखिए, क्योंकि रेट्स भी कम हुई हैं, तो ऐसे में प्रदेश की जनता के क्या हाल हैं? वो भी खुश होंगे मुख्यमंत्री के इस फैसले से, उनकी जेब पर भी क्योंकि सीधा असर पड़ रहा था, कहीं ना कहीं राहत उनके लिए भी। बिल्कुल, आम जनता को सबसे बड़ी राहत है। एक आदमी जो ऑफिस जाता है वो डेली अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरवाता है। एक व्यापारी जो लगातार अपनी दुकान पर जाता है, ऑफिस जाता है, उनको डीजल पेट्रोल भरवाना पड़ता है। तो ये एक ऐसा फैसला है जिससे आम से लोग खास प्रभावित हुए हैं, यानी कि हर व्यक्ति पर इस फैसले का असर पड़ा है। अब ऐसे में जब किसी और इस दौर में जब महंगाई का दौर है, सामना करना पड़ रहा है लोगों को, वहाँ अगर उनको राहत मिलती है
करीब 1 रुपये 40 पैसे लेकर 5 रुपये 28 पैसे तक करीब कम हुए हैं। तो वो जो दाम असर है वो उनको राहत देता है, उसका वो अपने रसोई में उपयोग करेंगे, अपने अन्य रोजमर्रा की चीजों में उपयोग करेंगे, अपने जीवन स्तर को और सुधारेंगे। तो और इससे दूसरा फर्क जो पड़ेगा, चाहे सब्जी महंगी होती है उस पर असर पड़ेगा, कपड़ों पर असर पड़ेगा। तो एक पूरे एक लाइफ सर्किल जो होता है आदमी का, उसके तमाम जो उपभोग की वस्तुएं हैं वो जो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से महंगी होती है उन पर भी असर देखने को मिलेगा। तो हाँ, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बिल्कुल लाल सिंह, आपको फिलहाल रोकना चाहेंगे, कार्यक्रम हो रहा है और आभार जताया जा रहा है। शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारी कम से कम इस बात को तो सुना। क्या कुछ पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की ओर से कहा जा रहा है, आप भी सुनिए। देखिए, आपने दीपक जी मेरे साथ काम किया 16/11/2021 को, जिस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट थी। कांग्रेस गवर्नमेंट ने 4 रुपए घटाए थे और उसके बाद में 30% बिक्री बढ़ी थी। आज इस नवाचार से लगभग जो मेरा मानना है वो 47% के लगभग बिक्री बढ़ेगी। इससे राज्य सरकार पे भार नहीं, लेकिन निश्चित रूप से राज्य सरकार की आय बढ़ोतरी होगी, घटेगी नहीं, ये निश्चित रूप से तय है। एक विसंगति दूर करने के लिए सीएम साहब ने कहा था, लेकिन जयपुर और श्रीगंगानगर में जो है 1 से 1.5 रुपए का डिफरेंस है, लेकिन हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में जो रेट है वो समान हो गई है। नहीं, जैसे चूरू की भी आज पूरे जिले की समान हो गई है। आप निश्चित मानिए कि उस दूरी में कम से कम जो टोल प्लाजा आ रहे हैं उनकी रेटों को सीएम साहब के हाथ में नहीं है, जिसको कोई एनएच पे चल रहा है या और कोई चल रहा है, तो वो तो निश्चित रूप से रहेगा। लेकिन एक 7 रुपए का अंतर और एक 1.5 रुपए का अंतर, ये बड़ा मायने रखता है साहब। 5.5 रुपए कम होना जयपुर से, ये बहुत बड़ी चीज है सर। आज मेरा 4 रुपए 64 पैसा और 4 रुपए 86 रुपए यदि मेरे चूरू में घटता है, ये बहुत बड़ी मायने की चीज रखती है। इससे क्या तस्करी रुकेगी? निश्चित रूप से। आपके पंप संचालक थे जो कि बंद होने की कगार पर थे, उनको ऑक्सीजन का काम देखिए, निश्चित रूप से जो मेरे 57% डीलर जो बंद हो रहे थे वो निश्चित रूप से अब मृत संजीवनी की तरह से निश्चित रूप से मुख्य धारा में आएंगे। और निश्चित रूप से तस्करी, आज जब 1800 एक ड्रम पे 1600 रुपए का अंतर होता था और एक आज केवल मात्र 600 रुपए का अंतर होता है, तो कोई भी तस्करी करना बड़ा मुश्किल नहीं होता और बड़ा मुश्किल है इस चीज के लिए। तो निश्चित रूप से भजनलाल जी की सरकार ने जो कदम उठाया वो उसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद और हम पूरा आभार व्यक्त करते हैं। हम मीडिया बंधुओं का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे हर आंदोलन को आगे चढ़ बढ़कर हमारा जो सहयोग किया और आम जनता की पीड़ा को आम जनता के समक्ष रखा और सरकार तक बात पहुंची, जिसकी वजह से ये निर्णय परिणित हुआ। उसके लिए हम पूरे मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी लड़ाई को लड़ा। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत आरपीडी के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी जिन्होंने मुलाकात की है। तो राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन से जुड़े जो भी तमाम अधिकारी हैं उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद दिया है इस बड़े फैसले के लिए। जनता के हित में भी ये फैसला है, साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों के लिए भी बड़ी राहत की खबर है। साथ ही उन्होंने मीडिया से जुड़े लोगों को, मीडिया को भी धन्यवाद किया है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, आंदोलन हुए हैं और बात पहुंचाने की कोशिश की गई है, तो वो बात मीडिया के जरिए पहुंची है। जो बिक्री में बढ़ोतरी है वो जैसे कि भाटी जी ने बताया 35 से 40% बढ़ सकती है, जिससे कि राज्य कोष में पैसा खूब आएगा। इसी के साथ सबसे जरूरी काम ये है कि राजस्थान प्रगति के पथ पे चलेगा। जो आज पीड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट की थी या कोई भी व्यापारी की थी, क्योंकि भाड़ा इतना ज़्यादा हो गया था कि यहाँ काम करना सही नहीं था, इसलिए वो लोग दूसरे राज्य में जा रहे थे, वो वापस आएंगे, यहाँ काम करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं जो एक ऐतिहासिक फैसला राजस्थान सरकार ने लिया है, जिसमें उन्होंने एक रेट राजस्थान में करने का निर्णय लिया है, हो सकता है आने वाले समय में भारतवर्ष में एक रेट पे पेट्रोल डीजल मिले, वो इससे सीख लेंगे और ये एक एग्जाम्पल बनेगा पूरे भारतवर्ष के लिए। और जो मोदी जी की गारंटी है वो आज सफल हुई, उनके लिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जीएसटी में लाके भारत की जनता को राहत मिलेगी और हर प्रदेश को एक लेवल फील्ड प्लेइंग मिलेगा, जिससे कि वो अपनी कार्यशैली को इम्प्रूव कर सके। धन्यवाद। तो लगातार आभार जताया जा रहा है मुख्यमंत्री के जनहित में लिए इस बड़े फैसले को, क्योंकि ये फैसला जनता के लिए भी सीधा जो राहत प्रदान करता है और साथ ही पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के लिए भी राहत की खबर है। कई बार आंदोलन हुए, सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन उस समय वो बात पहुंची नहीं और ऐसे में लगातार रोष भी देखने को, काफ़ी समय ऐसा था कि रोष देखने को मिला। लेकिन अब क्योंकि मुख्यमंत्री का ये बड़ा फैसला सामने आया है, तो इसके ऊपर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन से जुड़े लोग भी काफ़ी खुश हैं। साथ ही जनता के लिए भी राहत की खबर है, जनता भी बेहद खुश है मुख्यमंत्री के
इस फैसले से। और इसीलिए आज राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को धन्यवाद किया गया, उनका आभार जताया गया, साफा पहनाया गया, मिठाई उनको खिलाई गई।